एक कंटेनर में कितना प्रॉफिट होता है? हमेशा आने वाला क्वेश्चन जो भी एक्सपोर्ट करने के लिए जा रहा है, दोज हु आर स्टार्टअप, दोज हु आर लाइक वांट टू स्टार्ट देयर एक्सपोर्ट बिजनेस, सो हमेशा आपको ये क्वेश्चन आता है ना कि एक कंटेनर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जो करना है वो तो प्रॉफिट के लिए तो करना है हमें। यस दोस्तों, सो आज क्यों ना हम इसी टॉपिक पे बातें करें ताकि आपको भी पता चले कि बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी लाइक हाउ मच यू वांट टू गेन इन दैट एंड हाउ मच यू कैन गेन इन दैट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। Hi dosto, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, we are discussing today and right now in this video like how much you can gain in one container or in one shipment. ओके, बट बिफोर दैट लाइक आई वॉन्ट टू अब एक्सप्लेन यू कि ये जो भी कुछ बातें होती है ना कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये डिपेंड होता है प्रोडक्ट के ऊपर और उसके आगे जाके डिपेंड होता है मार्केट के ऊपर। एंड उसके भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सारा डिपेंड होता है जो पर्सन वो बिजनेस चला रहा है उसके ऊपर। क्योंकि वही है ना कि जब भी हम अगर लाइक किसी भी एरिया में जाओ कि एक ही तरह के बहुत सारे शॉप्स वहाँ पे होते हैं, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे शॉप्स वहाँ पे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लॉजिकली भी देखें कि वो जो भी शॉप 10 शॉप अगर एक जगह पे है, टेक्सटाइल के ही है, गारमेंट के है, फूड के है, किसी के भी हो, लेकिन वो जो भी प्रॉफिट कमाते हैं सेम प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट प्लेस बेच के भी, लेकिन फिर भी देयर प्रॉफिटेबिलिटी इज़ डिफरेंट। एंड वाई इट इज़ सो, क्योंकि एक ही प्लेस पे रह के और एक ही प्रोडक्ट बेच के भी बेचने का जो तरीका है दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना कम से कम रखते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। सो आई होप कि मुझे बस इतना बताना है आपको कि प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कि एक्सपोर्ट मार्केट कितना देता है। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ डिपेंड ऑन दैट पार्ट प्लस इटसेल्फ इज़ अ बैक एंड पार्ट ऑल्सो, कि आप कितना बचाते हो कॉस्टिंग में, और तब जाके डिपेंड होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। सो लाइक अगर उसी को हम अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के उसके ऊपर ही काम करें तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर हम मतलब मैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर हूँ और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते करते बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है ना कि एग्रीकल्चर में कितना प्रॉफिट मिलता है। सो एक तो मैं कहूँगी कि एग्रीकल्चर इज़ लाइक वॉल्यूम बिजनेस, इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस और ये रोटेशन में चलता है। हम करेंगे कि हम एक कंटेनर एक्सपोर्ट करेंगे और सोचेंगे अरे कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10% या -10% या -20% या मतलब 20%, और फिर उसके ऊपर आप डिपेंड करोगे कि अगले मतलब कंटेनर को जाना है या नहीं जाना है। एंड दैट इज़ यूर व्यू ऑफ बिजनेस लाइक, और इसीलिए तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, दैट इज़ बिजनेस एटीट्यूड, बिजनेस माइंडसेट यू हैव राइट नाउ। क्योंकि ट्रेड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड को समझने का मतलब ही क्या है कि अगर मैंने एग्रीकल्चर ही चूज़ किया है, आई वांट टू डू दैट ओनली, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द एग्रीकल्चर ट्रेड इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। वो कैसे चलता है, लोग कैसे डील करते हैं, मतलब उनको किस तरीके से प्रॉफिट लॉस या जो भी कुछ है वो होता है। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिर उसके बाद आता है कि लाइक जैसे हमने अभी चिली एक्सपोर्ट किया, ग्रेप्स एक्सपोर्ट किया, या फिर हम बनाना एक्सपोर्ट करते हैं, कोकोनट एक्सपोर्ट करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली चलते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो फ्लक्चुएशन में चलते हैं। एग्रीकल्चर इज़ मेजॉरिटी इन द फ्लक्चुएशन मार्केट। फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी कब होती है, जब आप एक कंटेनर चालू किया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, यू आर मूविंग इन द रोटेशन, एंड वाइल मूविंग इन द रोटेशन यू आर वर्किंग ऑन योर बैक एंड, हाउ यू कैन रिड्यूस द कॉस्टिंग इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोसीजरल पार्ट, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज, हाउ you can reduce every single cost in that, and then yes you can achieve that BP level, you can achieve that minimum price level, and then you can earn in the market. बिकॉज लाइक एग्रीकल्चर जो भी जाता है मार्केट में अदर, तो वो कंसाइनमेंट बेस पे जाता है, मतलब कमीशन बेसिस पे जाता है। स्टिल मैं कहूँगी कि अगर किसी को फिक्स प्राइस भी मिलता है तो भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हाउ यू कैन मिनिमाइज योर कॉस्टिंग। सो दिस इज़ द बेस्ट तरीका है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो। सो दिस इज़ फॉर द एग्रीकल्चर। सेकंड अगर मैं कहूँ अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, इफ़ यू आर डीलिंग इन द अदर प्रोडक्ट्स, लेट्स टेक एग्जाम्पल इंजीनियरिंग हो, टेक्सटाइल हो, या फिर प्रोसेस फूड हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो अदर, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन डिफरेंट होता है। कभी कभी अगर मैंने कहा कि लाइक अभी आज एक लेटेस्ट एग्जांपल था कि उनको एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, लाइक इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर एक्चुअली, सो इट इज़ लाइक हाँ टेक्सटाइल प्रोडक्ट था वो, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जब भी हमने कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा मार्केट में, अगर एंट्री लेनी है तो शुरुआत में हम बहुत सारा मार्जिन लेके रख के प्रॉफिट मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। सो हमने जो कैलकुलेशंस किए वहाँ पे ओके 10% तो मतलब मिनिमम प्रॉफिट तो उनको रखा पड़ा, फिर मतलब हमने
रखा है वो, एंड यस वी गॉट द ऑर्डर ऑल्सो दैट फॉर दैट. सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10% भी हमने रखा और लेकिन 10% और कंटेनर कॉस्ट इज 20 lakhs rupees, सो यू कैन अंडरस्टैंड 2 lakhs rupees इज योर प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब क्या हुआ, एक तो एक्सपोर्ट के लिए समझ के चलो कि यू आर कंसिडरिंग दैट 100% प्रॉफिटेबिलिटी. यस यू कैन, बट इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम द रोटेशन ऑफ द बिजनेस, और तब जाके वो भी मिलता है. और वो प्रॉफिट मतलब एक ही जगह पे जाके सिर्फ शिपमेंट से नहीं मिलता, वो शिपमेंट प्लस गवर्नमेंट के बोनसेस हो, बेनिफिट्स हो, और अदर प्रॉफिटेबिलिटी, अदर मार्जिन्स हो, ऐसे बहुत सारे तरीके से आता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि एक्सपोर्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कैसी मिलती है और आप कैसे काम कर सकते हो. और इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी आपको, लाइक मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा कहती हूँ कि अगर सच में आपको एक्सपोर्ट में प्रॉफिट कमाना है, येस दिस इज़ द प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट व्हेन यू कैन अर्न दैट, व्हेन यू विल वर्क ऑन थरोली डीपर ऑन द बैक एंड, on the costing and on your product. And when you will do that, जब भी आपका प्रोडक्ट एनालिसिस इतना स्ट्रांग होगा, आपको आपके प्रोडक्ट की इतनी मास्टरी है, तब जाके आप ये कर सकते हो. सो चलो फिर आज से हम उसी के ऊपर काम करेंगे. प्रोडक्ट हो, मास्टरी हो, मार्केट हो, जो भी कुछ हो, स्टडी करो, अंदाज़ा लो, नॉलेज लो, क्योंकि उसी से आप काम कर सकते हो. इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब से इतना बड़ा ज्ञान मिला, गूगल से इतना बड़ा ज्ञान मिला, हमें बहुत सारे कोर्सेज़ किए तो हम कर सकते हैं. और इसीलिए तो प्रॉब्लम वहाँ पे है कि लोगों को लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं कहूँगी इन शॉर्ट आपको कुछ ना कुछ तो ऐसे मिसिंग है पता, शायद इसीलिए आप उतने कॉन्फिडेंटली स्टेप नहीं रख पा रहे हो. और उसीलिए मैं कहूँगी सपोर्ट, गाइडेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लाइक जो भी कुछ हो, आइदर सेल्फ मेंटोर बनो या फिर किसी के साथ जोड़ो, लेकिन उसके टच में रहो, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहो, नेटवर्क में रहो. यस डेफिनेटली यू कैन ग्रो योर बिजनेस, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फिजिबल वे टू स्टार्ट एंड ग्रो द बिजनेस. सो यस आई होप you understand all about this, and yes you will work on your business, you will work on your product profitability and everything, and you will grow that. So take action and start your journey. Comment me in the chat box कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो how I can help you, and yes Global Fortune is always with you because we are on a mission to create 10,000 exporters by 2025. Jai Hind, take action.